इजलास हुआ जिसमें यह फैसला किया गया है। फराह, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का यह अहम फैसला सामने आया है। कौमी और सूबाई असम्बलियों में पीटीआई के टिकट पर कामयाब उम्मीदवारों की वापसी के पुराने नोटिफिकेशंस वापस। इलेक्शन कमीशन ने 24 और 29 जुलाई 2025 के नोटिफिकेशंस वापस ले लिए। कौमी असम्बली, पंजाब, सिंध और केपी असम्बली के जनरल नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों की वापसी कलअदम नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के 27 जून 2025 के फैसले की बुनियाद पर जारी किया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलों में फैसला सुनाया था कि इलेक्शन कमीशन का कहना है नोटिफिकेशंस वापस लेने का हुक्म अदालत उस्मा के फैसले की तामील में दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। मुअत्तल अराकीन की रुकनियत बहाल कर दी गई है। नोटिफिकेशन की कॉपी हम न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देखी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से गुज़श्ता रोज ये इजलास बुलाया गया था जो कि बेनतीजा खत्म हो गया। आज दोबारा से ये इजलास हुआ है जिसमें यह फैसला सामने आया। इजाफी मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन की कॉपी हम न्यूज़ की टेलीविजन स्क्रीन पर देखी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अराकीन की मुअत्तली का नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलों में यह फैसला किया था। इलेक्शन कमीशन ने इजाफी मखसूस नशिस्तों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एक बार फिर से आपको अहम बड़े फैसले से अपडेट करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नोटिफिकेशन जारी किया है और कौमी और सूबाई असम्बलियों में पीटीआई के टिकट पर कामयाब उम्मीदवारों की वापसी के पुराने नोटिफिकेशंस वापस। इलेक्शन कमीशन ने 24 और 29 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशंस वापस लिए हैं। कौमी असम्बली, पंजाब, सिंध और केपी असम्बली के जनरल नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों की वापसी कलअदम नोटिफिकेशन जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट के 27 जून 2025 के फैसले की बुनियाद पर जारी किया गया नोटिफिकेशन है जिसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी अपीलों में यह फैसला सुनाया था। इलेक्शन कमीशन का यह कहना है कि नोटिफिकेशंस वापस लेने का हुक्म अदालत उस्मा के फैसले की तामील में दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सीनियर तज्जियाकार मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। देखिए, ये प्रोसेस जो है बेसिकली कल से शुरू होना था, लेकिन इलेक्शन कमीशन को तब तक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं मिले थे, जिसकी वजह से ये कार्रवाई जो है वो इसका आगाज नहीं हो सका था। अब ये प्रोसेस जो है चूंकि शुरू हो चुका है, इसका मतलब है कि कौमी असेंबली के अंदर जहां पे जो मखसूस नशिस्तें थी जिनमें जो वेकेंट थी अभी तक, अब उनको फिल करने का सिलसिला जो है वो बाकायदा तौर पे शुरू हो चुका है। द व्हील हैज स्टार्टेड स्पिनिंग। इसका मतलब है कौमी असेंबली हो गई और सूबाई असेंबलियां हो गया, जहां पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक अब ये तमाम नशिस्तें जो हैं, जो हुकूमती जो पार्टियां हैं और खासतौर पर अगर उसमें फिर ऑपोजिशन से जमीयत उलमा इस्लाम को भी शामिल कर लिया जाए, तो उनके दरमियान अब ये नशिस्तें जो हैं वो बांटने का सिलसिला शुरू होगा। और अल्टीमेटली ये लोग जो है, इनको जब नॉमिनेशंस इनकी हो जाती हैं उसके बाद ये जाके असेंबलियों के अंदर अपना हलफ उठाएंगे, तो फिर जो 2/3 मेजोरिटी है हुकूमती बेंचेस को, वो फिर कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। ज़हन में रखिएगा कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की हद तक जो है वो कल पेशावर हाई कोर्ट ने उसके ऊपर एक स्टे दिया है कि वहां पे गिनती का फॉर्मूला जो है उसके ऊपर एक एतराज है, जिसकी वजह से अभी वहां पे हलफ बर्दारी या नोटिफिकेशन जो है उसे रोका गया है। लेकिन कौमी असेंबली और दीगर जो असेंबलियां हैं, पंजाब असेंबली और सिंध असेंबली, उस हद तक जो है इलेक्शन कमीशन के पास कोई रोक टोक नहीं है और ये सिलसिला जो है अब शुरू हो चुका है। ठीक है, ये सिलसिला शुरू हो गया है। मंसूर अली खान हमारे साथ मौजूद थे, बेहद शुक्रिया आपका। आपको अपडेट कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने